गुरु पूर्णिमा के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान करेंगे तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लेंगे, हल्दी भी डाल लीजिएगा और स्नान करिएगा। उसके पश्चात आप अपने घर में हल्दी के जल का छिड़काव करिएगा। अपने मंदिर के अंदर आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा और साथ ही साथ में आप अपने माँ बाप को, अपने ईश को और अपने गुरुओं को नमन करिएगा। उस दिन अगर हो सके तो आप पीला कपड़ा ही धारण करिएगा। उसके बाद आप अपने घर के प्रमुख द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण कर दीजिएगा। तत्पश्चात आप किसी मंदिर में जाइएगा, वहां जाकर आप प्रभु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करिएगा, पीली मिठाई भोग में लगाइएगा। वहां अगर आपको ब्राह्मण मिल जाएं तो उन्हें पीले वस्त्र दीजिएगा। केले जरूर आप अपने हाथ से उस दिन मंदिर में ब्राह्मण को जरूर दीजिएगा। आप अगर अपने हाथ से चीनी, भूरा मंदिर में चढ़ाकर आते हैं तो इससे भी ईश्वर प्रसन्न होकर आपको सही गुरु प्राप्त कराते हैं। जब जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हों और उसका समाधान ना मिले तो हमें ईश्वर से सही राह पानी चाहिए। उसके लिए आप गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाएंगे और भोलेनाथ के ऊपर कच्चे दूध में शहद मिलाकर अर्पित कर आएंगे। हर किसी के आराध्य अलग अलग हैं। मेरे ठाकुर जी हैं, आपके भोलेनाथ हो सकते हैं, माता रानी हो सकती हैं, गणेश जी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, भैरव बाबा हो सकते हैं, माँ काली हो सकती हैं। आप जिसको भी अपना आराध्य मानते हैं, आप उन्हें उस दिन अपने हाथों से ये सारी सामग्री जरूर चढ़ाइएगा जो मैंने आपको बताई है। अगर पॉसिबल है तो आप उस दिन अपने हाथ से रुद्राभिषेक जरूर करिएगा। और किस चीज से रुद्राभिषेक करिएगा? गन्ने के रस से या शहद से या फलों के रस से। और फिर देखिएगा आपके जीवन में सही रोशनी, सही प्रकाश कैसे आपको प्राप्त होता है। संध्या के वक्त अपने घर के अंदर एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए, सफेद रंग के वस्त्र पहनिएगा, पूरब की तरफ मुख करिएगा, एक रुद्राक्ष की माला लीजिएगा और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय की 5 मालाओं का जाप करिएगा। इस दिन आपको अपनी नाभि के ऊपर हाथ रख के, कौन सा हाथ रखेंगे? अपना सीधा हाथ रखकर अपने मन ही मन में अपने इष्ट को याद करते हुए आपको बृहस्पति जी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इससे शरीर के अंदर ऊर्जा आती है, इससे शरीर में ताकत आती है और ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। गुरु पूर्णिमा की रात्रि में अगर आप चंद्रमा की रोशनी में बैठकर अपने आगे थोड़ा सा जल का पात्र रख लेते हैं और उसके अंदर सफेद रंग के पुष्प डाल देते हैं और वहीं बैठकर आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा स्थिरता बनी रहती है। आप कभी किसी गलत हाथ में नहीं जाते, आपके साथ धोखा नहीं होता, आपके साथ कोई विश्वासघात कभी नहीं कर पाता। गुरु पूर्णिमा की रात्रि में अगर आप अपने घर के मंदिर में बैठकर घी का दीपक प्रज्वलित करके स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। अगर इस दिन आप अपने घर के अंदर सत्यनारायण जी की कथा करवाते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, भाग्य की उन्नति होती है और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन अगर आप मंदिर परिसर में जाकर केले के पेड़ का रोपण करते हैं और साथ ही साथ में आप अपने हाथ से गौ माता को इस दिन अन्न खिलाकर आते हैं, रोटी खिलाइए। आप चाहें तो आप चने की दाल और गुड़ भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में भाग्य उन्नति होती है। जब आपका गुरु बृहस्पति खराब हो और ऐसी कंडीशन में आपके साथ एक सिम्टम भी होता है, आपके सिर के मध्य भाग में बाल कम होने चालू हो जाते हैं। आपका बृहस्पति जब खराब होने लगता है तो आपको इर्द गिर्द से कभी भी कोई अच्छा गुरु नहीं मिल पाता, किसी की सीख, किसी की एडवाइस आपके काम नहीं आ पाती और आप जीवन के अंदर गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं।
कहीं ना कहीं आपकी चीजें खराब होती हैं। नौकरी में, बिजनेस में, परिवार में आपको दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको गुरु पूर्णिमा के दिन पान के पत्ते के ऊपर 5 हल्दी की गांठ आपको विष्णु जी के मंदिर में अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु की एक मूर्ति या एक चित्र आपको किसी न किसी मंदिर में जरूर लगवाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर के चरण स्पर्श करते हैं, फेरा लगाते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते हैं। क्या? आपको गुरु पूर्णिमा के दिन अपने आराध्य के चरण स्पर्श करने चाहिए, उन्हें मिठाई भोग लगानी चाहिए, आपको उन्हें फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए और उनके चरणों में बैठकर किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए 11 बार। गुरु पूर्णिमा से आप इस मंत्र का जाप करना चालू कर दीजिए और कार्तिक पूर्णिमा तक आप इस मंत्र का जाप करिए। फिर देखिए कैसे जीवन में बदलाव आता है। मंत्र आप जो चाहें वो बोलिए। हमेशा गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है और कहता है कि आप इस मंत्र का जाप करिए, लेकिन आप अपने आराध्य, अपने गुरु के पास जाइए और उनसे ये कहिए कि मैं इस मंत्र का जाप चालू करूंगा या करूंगी, आप इसे सिद्ध करिए और फिर देखिए कैसे आपको सिद्धि प्राप्त होती है, कैसे आपका वो मंत्र आपके गुरु की कृपा से सिद्ध हो जाता है। जरूर करिएगा, कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे उपाय आपको YouTube पे बताए जाएंगे, लेकिन ये उपाय सिर्फ आपको आपके साथी परिवार में ही प्राप्त होगा। जरूर करिएगा ये कार्य। मेरे ठाकुर जी ने मुझे ये चीज सिखाई थी, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा ना, मेरे गुरु वो हैं, इसलिए मेरी बताई हुई चीज हमेशा अलग या हटके होती है। जरूर करिएगा। जीवन में सुख, शांति, वैभव, कोई भी मनोकामना सिद्ध करनी हो तो आप अपनी चॉइस का मंत्र उठाइए और उसे सिद्ध कर लीजिए। चलिए जी, गुरु पूर्णिमा की रात्रि को आप एक सफेद पेपर के ऊपर या भोजपत्र के ऊपर हल्दी से लिख दीजिएगा 5215 और उसके बाद इसे आप गोल गोल घुमा लीजिएगा। इसके ऊपर रोली बांधिएगा और इसे आप अपने सिरहाने के पास रख लीजिएगा। जब आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाए, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके मन में है, तब आप इसे बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिएगा। जब भी हम किसी मनोकामना की बात करते हैं तो हमें अपने मन में हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि हमारे ये उपाय से तो जो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी हम करेंगे, लेकिन जब हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम किसी ना किसी का भला भी जरूर करेंगे। जैसे कि किसी गरीब को अन्न दे दिया, जैसे कि किसी बच्चे की शिक्षा उठा ली, जैसे कि आपने किसी को वस्त्र दे दिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं, करा करिए, जीवन में इससे प्रसन्नता आती है। चलिए जी, आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपनी तिजोरी के अंदर पान के पत्ते के ऊपर 2 हल्दी की गांठ और साथ में थोड़ा सा कपूर और 1 चांदी का सिक्का जरूर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर से कभी भी धन वैभव खत्म नहीं होता, घर में कभी कर्जे नहीं आते, हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज की रात्रि आप अपने घर के पायदान के नीचे 5 लौंग, 5 गोमती चक्र जरूर रख दीजिए। अगले दिन सुबह आप ये सारा सामान काले रंग के कपड़े में बांधकर किसी भी पेड़ के नीचे जाकर रखाइए। तुलसी जी के पेड़ को छोड़कर आप किसी भी पेड़ के नीचे जाकर रखाइए। जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके घर के अंदर अगर कोई तंत्र मंत्र है, कोई नजर दोष है, कोई बाधा है, तो वो सब उड़न छू हो जाएगी। आपके पास अगर क्रिस्टल्स हैं, मालाएं हैं, अगर आपके पास रेकी का सामान है, अगर आप हीलिंग का सामान रखते हैं, तो आज की रात्रि उन्हें आप जरूर चार्ज करेंगे। आप थोड़े से सॉल्ट वाटर के अंदर अपनी एनर्जाइज चीजों को एनर्जाइज करने के लिए रात भर चांदनी में जरूर रख देंगे, लेकिन इसको एक शर्त के साथ रखा जाता है कि सूरज की किरण ना पड़े। अगर सूरज की किरण पड़ेगी तो ये एनर्जाइज नहीं होंगे। आपको कुछ चीजों का और भी आज की रात्रि ध्यान रखना है। आज की रात्रि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आज की रात्रि आपको अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी का कोई अपमान या बुरा नहीं करना है। आज की रात्रि आप नॉनवेज, शराब जैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वैसे तो आज प्याज लहसुन का भी
उपयोग करना वर्जित है, लेकिन ठीक है, मेरी टिप्पणियां कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। ध्यान रखेंगे तो जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ कि प्रकृति हमें एनर्जाइज करने के लिए, हमें अपनी शक्तियां प्रदान करने के लिए विशेष रात्रियों में धरती पर भ्रमण करती हैं। उनमें से एक विशेष रात्रि आज की रात्रि यानी कि गुरु पूर्णिमा की रात्रि भी होती है। आज की रात्रि अगर आप बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, अगर अपने मन को एकत्रित करके सारी चीजों को साइड कर आप अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन 1000% नहीं 1,00,000% आएगा ही आएगा। प्रयास आप करिए, साथ हम देते हैं और फिर आते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत।